मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर 23-24 मई को टोक्यो और जापान का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। व्यक्तिगत क्वाड लीडर समिट में होंगे शामिल। थॉमस कप के विजेताओं संग पीएम मोदी ने किया संवाद। धुरंधरों को दिया विजय मंत्र, बोले थॉमस कप की जीत से देश का गौरव बढ़ा। बैडमिंटन खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान बोले प्रधानमंत्री मोदी, कुछ सालों में हर खेल में भारत के युवाओं का रहा श्रेष्ठ प्रदर्शन, अब कुछ ना कुछ नया और ज्यादा करने का हो रहा प्रयास। पीएम मोदी ने कहा, सामने का प्रतियोगी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो कौन है, उसका क्या रिकॉर्ड रहा, इसे छोड़कर हमें जज्बा लेकर आगे बढ़ना है। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नामसाई में स्वर्ण शिवालय के किए दर्शन की प्रार्थना। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में अमित शाह ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। करोड़ों की सौगात। नामसाई को करोड़ों की सौगात देने के बाद मंच से कांग्रेस पर गरजे अमित शाह, कहा कांग्रेस वाले आंख बंद कर ढूंढ रहे हैं विकास, इटालियन चश्मा छोड़कर भारतीय चश्मा पहनोगे तो दिखाई देगा विकास। संबोधन में बोले अमित शाह, 8 सालों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने किया काम। मोदी सरकार ने 50 साल में नहीं होने वाले कामों को 8 साल में पूरा किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान भवन में की सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर की मुलाकात, कई अहम मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। महाराष्ट्र के पुणे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे राज ठाकरे, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून और औरंगाबाद का नाम बदलने की भी मांग। कांग्रेस पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी को बताया देश के सबसे असफल, कुंठित और हताश नेता, वरना कोई देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर नहीं देता देश विरोधी बयान। शिवराज चौहान ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की चलाए हुए हैं मुहिम। अगर राहुल को मिली कांग्रेस की कमान तो पार्टी का भगवान ही मालिक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती, पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर दी जानकारी, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के साथ घरेलू सिलेंडर पर भी दी 200 रुपए की सब्सिडी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमारे लिए हमेशा लोग होते हैं पहले। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमतों में राहत पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का जताया आभार। ट्वीट कर किया धन्यवाद, कहा विश्व की विपत्तियों के बीच देश के नागरिकों के हित में लिए गए निर्णय का धन्यवाद। तेल कीमतों पर केंद्र के फैसले के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। कीमतों को लेकर सरकार से पूछे सवाल, बोले जनता को मूर्ख बताना बंद करो। असम में बाढ़ से त्राही त्राही, 39 जिलों में बर्बादी का सैलाब। अब तक 18 लोगों की मौत, 7 लाख के करीब लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के कछार, होजई और नगांव जिलों में बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत। वहीं भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 18। असम में प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए 282 राहत शिविरों में कुल 74,907 लोग जीवन जीने के लिए मजबूर। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्वयंसेवकों की मदद से 24,749 फंसे हुए लोगों को बचाया गया।
यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में दर्दनाक हादसा। NH 28 पर 11 लोगों को ले जा रही जीप की खड़े ट्रक से भिड़ंत, 8 लोगों की मौत, 3 जख्मी। सिद्धार्थनगर हादसे को लेकर सीएम योगी ने व्यक्त की शोक। घायल लोगों को उचित इलाज मुहैया कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। गुजरात के गांधीनगर में कलोल के GIDC में एक फार्मा कंपनी में लगी आग। दमकल कर्मियों की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग की घटना में सारा सामान जलकर हुआ राख। घटना के समय कंपनी परिसर में मौजूद नहीं था कोई कर्मचारी। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड केस हुए। करीब 49 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए केस सामने आए। 14,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। 25 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में मिले करीब 479 मरीज। कुल मामले 19 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 2000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 307 नए मामले किए गए दर्ज। कुल मामलों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केस की संख्या 1500 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में घटा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में मिले 32 नए मामले। कुल केस 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, तो वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 121 नए केस सामने आए। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या 32, तो वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 235 नए मामले। कुल केस 9 लाख से ज्यादा। 1248 केस अभी भी एक्टिव। हिमाचल में 24 घंटे में कोरोना के 3 नए केस किए गए दर्ज। कुल मामले 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 4000 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 192 करोड़ के पार। दिल्ली NCR के लोगों को हल्की बारिश के बाद मिली गर्मी से राहत। अगले 3 से 4 दिन में मौसम ठंडा रहने की संभावना। राजधानी दिल्ली में लू का कहर जारी। भीषण गर्मी से पर्यटक भी हो रहे परेशान। सड़कों पर धूप से बचने के लिए लोग टोपी और छतरी का ले रहे सहारा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब और हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून पूर्व गतिविधियां हो सकती हैं एक्टिव, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर की हरियाणा की खेल प्रतिभाओं की तारीफ। थॉमस और उबर कप के बैडमिंटन खिलाड़ियों से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से किया संवाद। पूछा हरियाणा की मिट्टी का राज। बोले हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या जो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। उन्नति ने धाकड़ अंदाज में दिया प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब। हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रतिभा के पीछे बताया दूध दही का खाना। पिरथला में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन कार्यक्रम हुआ आयोजित। विधायक नैनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। योग शिविर के समापन अवसर पर 21 कुंडीय यज्ञ का हुआ आयोजन। वहीं विधायक नैनपाल रावत ने कहा आधुनिकता के साथ मानसिक और शारीरिक संतुलन भी जरूरी। विधायक नैनपाल रावत ने प्रधानमंत्री मोदी का किया जिक्र। बोले उन्हीं की देन है योग से जुड़े 22 देश। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की भी दी सलाह।
फरीदाबाद के गांव अरुआ में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण जारी। तिगांव विधायक ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। करोड़ों की लागत से हो रहा निर्माण। विधायक ने अधिकारियों से की बात। अधिकारियों ने जुलाई का आखिरी सप्ताह बताया डेडलाइन। साथ ही कहा 2 महीने में निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा। सोनीपत के गांव पहरावर में गॉड संस्था को जमीन देने का मामला। सांसद रमेश चंद्र कौशिक का बयान। ग्राम पंचायत की ओर से 33 साल के पट्टे पर दी गई थी जमीन। सोनीपत सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा संस्था के पास ही रहेगी जमीन। वही मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा करने की कही बात। पिरथला के गतपुरी टोल को हटाने को लेकर महापंचायत हुई। सरेआम हथियार दिखाने को लेकर भी जताया गया विरोध। हजारों की संख्या में जुटे लोग। महापंचायत को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल रहा तैनात। कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल ने किया महापंचायत का नेतृत्व। कई और वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। रेवाड़ी में सिस्टम पर उठे सवाल। एनजीटी के निरीक्षण में 15 ईंट भट्टों में नियमों की अवहेलना की बात आई सामने। प्रदूषण विभाग ने बंद कराने के दिए निर्देश। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई में हुए बड़े खुलासे। दस्तावेज पूरे नहीं होने के बाद भी चालू मिले ईंट भट्टे। सीएम फ्लाइंग अब तक 8 भट्टों पर कर चुका है कार्रवाई। भवानीखेड़ा में मुख्य मार्ग के अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य से परेशान राहगीर। 11 महीनों के बाद भी नहीं हुआ काम पूरा। ग्रामीणों ने हल्का विधायक पर उठाए सवाल। ग्रामीणों में बना बड़े हादसे का डर। प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद नहीं शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य। अधिकारियों से मिल रहे आश्वासन। कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुई जोरदार भिड़ंत। झड़प के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हुए 2 कैदियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अपराध शाखा के प्रभारी के अनुसार कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत की मिली थी सूचना। साथ ही झड़प की पड़ताल को लेकर पूछताछ जारी। रतिया के गांव कलोठा में भूमिगत पाइपलाइन में लीकेज होने से परेशान ग्रामीण। लीकेज होने से मकानों के नीचे घुसा नालियों का पानी। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। ग्रामीणों के अनुसार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा समाधान। लापरवाह अधिकारियों पर लगे अनदेखी के आरोप। पानी भरने से मकानों को पहुंचा भारी नुकसान। भरपाई के लिए मुआवजे की रखी मांग। बल्लभगढ़ में रिश्तों पर भारी पड़ा जमीनी विवाद। चाचा और उनके बेटे ने अपने भतीजे के साथ की मारपीट। गोली चलाने के भी आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई सरेआम गोली चलाने की वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। आरोपी चाचा और उसके बेटों की तलाश जारी। पानीपत में बैंक में लगी भीषण आग। हादसे में बैंक की एटीएम मशीन और एनआईएस के कार्यालय का स्टोर जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। राहगीरों के अनुसार ट्रांसफार्मर में हो रही स्पार्किंग की वजह से हाई वोल्टेज तारों में लगी थी आग। नांगल चौधरी स्थित दोस्तपुर की पहाड़ी में मिला बुजुर्ग का कंकाल। सूचना पर पहुंची डायल 112 और स्थानीय पुलिस। परिजनों ने की शव की शिनाख्त। मृतक के परिजनों के अनुसार करीब 1 हफ्ते से गायब था 80 वर्षीय बुजुर्ग। वहीं परिजनों के बयान दर्ज कर मौत के कारण तलाशने में जुटी पुलिस। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आरएसएस की साप्ताहिक राष्ट्रीय पत्रिका पंचजन्य के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। 75 साल पूरे होने पर पहुंचे 8 राज्यों के मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। हर जिले में तैनात किया राष्ट्रीय सचिव। 1/3 लोग प्रियंका गांधी वाड्रा की टीम में शामिल। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर विपक्ष का आरोप। सबूतों को छुपाने का काम कर रही जयराम सरकार। युवा कांग्रेस का धरना जारी। हिमाचल सरकार ने सिविल सर्विस बोर्ड की अनुशंसा पर पुलिस विभाग के 5 आला अधिकारियों का किया तबादला। आईपीएस एसपी सिंह को सौंपी सीआईडी की कमान। आईजी होंगे रामेश्वर।
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सुक्खू का आरोप, पेपर लीक हो गया तो ईवीएम में भी हो सकता है घपला, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। स्कूली छात्र थप्पड़ कांड में पकड़ा तूल, विधानसभा उपाध्यक्ष पर आपने साधा निशाना, पद से निलंबित करने की उठाई मांग। पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा, 27 मार्च परीक्षा से पहले ही 23 और 24 मार्च को मंडी समेत कुल्लू, सोलन, बिलासपुर में पहुंच गई थी फोटोस्टेट कॉपियां। मैदानों पर भीषण गर्मी के बाद पहाड़ों पर पहुंचे सैलानी, प्रदेश में वीकेंड पर 70% तक पहुंची होटल कमरों की एडवांस बुकिंग। राज्य सूचना आयुक्त के पद के लिए हिमाचल प्रदेश में एक अनार 100 बीमार के हालात, 90% लोगों ने किया आवेदन, सियासी गलियारों में एड़ी चोटी तक का जोर। अर्की के ज्ञाना में चल रही ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल पर लगा विराम, पिछले 10 दिनों से हड़ताल कर अंबुजा कंपनी से काम देने की कर रहे थे मांग। सिरमौर में 23 मई को होगी जागरूकता अभियान की शुरुआत, हिमाचल कौशल विकास निगम की ओर से चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में लोगों को किया जाएगा जागरूक। नालागढ़ में एचआरटीसी कर्मचारियों ने गेट मीटिंग का किया आयोजन, मीटिंग में स्टेट चेयरमैन, ड्राइवर यूनियन मिलाप चंद चौधरी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद, एचआरटीसी कर्मचारियों की मांगों को लेकर हुई चर्चा। बिलासपुर में जिला युवा कांग्रेस की 5 दिन से भूख हड़ताल जारी, सरकार से पुलिस महानिदेशक को पद से हटाने की कर रहे मांग। दीपिका पादुकोण का लुक दुनिया भर में किया जाता है खूब पसंद, लेकिन इस बार बड़े कपड़ों और जरूरत से ज्यादा हैवी ईयरिंग पहनने पर दीपिका हो रही ट्रोल। ओटीटी पर रिलीज हुई पंचायत 2 को बिना किसी बड़ी स्टार कास्टिंग के दर्शकों के दिल पर छोड़ रही गहरी छाप, सीरीज के सभी स्टार्स को दर्शकों का मिल रहा खूब प्यार। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही बॉक्सर निखत जरीन की टिप्पणी, सलमान खान को बताया अपनी जान, साथ ही कहा मैं ओलंपिक में पहला गोल्ड जीतने के बाद मुंबई जाकर सलमान से करूंगी मुलाकात। रिलीज होने से पहले ही विवादों में फंसती नजर आ रही है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, इतिहास को लेकर उठ रहे कई सवाल। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने सेलिब्रेट किया अपना 22वां बर्थडे, बॉलीवुड के कई स्टार्स ने दी बधाई, मां गौरी खान बर्थडे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर की शेयर।